पढ़ाई का राजपद एपिसोड 6 13 फरवरी 2024। मच्छिंद्र जाटे सर की छात्र एवं अभिभावकों से सीधी बात। शिक्षा क्या है, पार्ट 3। नमस्ते दोस्तों, हम देख रहे हैं, सीख रहे हैं कि शिक्षा क्या है, एजुकेशन क्या है और हमें एजुकेशन क्यों लेना चाहिए, हमें शिक्षा क्यों लेना चाहिए, हमें क्यों पढ़ना चाहिए। दोस्तों, हमें भगवान ने जन्म के साथ, शरीर के साथ मन और बुद्धि दी है। मन सपने देखता है और ये सपने साकार करने की ताकत हमारे अंदर होती है, लेकिन उसके लिए हमें जरूरत होती है कि हमें कोई समझाए कि ये कैसे हो सकता है। दोस्तों, मराठी में 1608 से 1648 में एक बहुत बड़े संत होके गए हैं। संत तुकाराम नाम के एक संत होके गए हैं, जिन्हें जगत गुरु कहा जाता है। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर अभंग लिखा था। उस अभंग में एक ओवी थी, वो ओवी मैं दोहराऊंगा। ये ओवी थी तो मराठी में कि असाध्य ते साध्य करिता सायास कारण अभ्यास तुका म्हणे। दोस्तों, मतलब ये कि जो चीजें हमें लगता है कि ये मुझे मिल नहीं सकती, ये मुझसे हो नहीं सकता, वो चीज भी तुम्हें मिल सकती है और जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा हो भी सकता है। और इसीलिए आपको प्रयास करना चाहिए। सायास का मतलब प्रयास, प्रयत्न। और तीसरा, अभ्यास करना चाहिए। अगर सायास और अभ्यास यानी प्रयत्न और तुम्हारा ज्ञान, इन दोनों का सही मिलाप होता है, जो चीज तुम्हें हो नहीं सकती ऐसा लगता है, वो चीजों को तुम कर सकते हो। दोस्तों, अमेरिका में राइट ब्रदर्स ने विमान का एक्सपेरिमेंट्स किए। वो बचपन से सोच रहे थे कि हवा में पंछी उड़ते हैं, ऊपर से आकाश में पंछी उड़ते हैं, तो इंसान क्यों नहीं उड़ सकता। और बहुत जल्द उनको पता चला कि चलो इंसान तो नहीं उड़ सकता, लेकिन ऐसी कुछ चीज बनाई जा सकती है जो हवा से उड़ सकती है। दोस्तों, खैर ये बातों में, ये जो हवा से प्रवास करने की बात है, ये किस्से तो हमारे कई किताबों में भी छपे हैं कि जब रावण ने सीता का अपहरण किया था तो अपने विमान में बिठा के उसको नासिक से लंका लेके गए थे। ऐसा रामायण कहता है, और रामायण को हुए भी आज हजारों साल हो गए। लेकिन फिर इसी सदी में जब 1895 1895 में ईस्वी सन राइट ब्रदर्स फ्लाइट के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने लगे थे और उनको लगा था कि हम ये करके दिखाएंगे। लेकिन जब उन्होंने सोचा था, तब वहां का जो मीडिया है, वो मीडिया उनको बहुत ही नसीहत दे रहा था कि ऐसा हो नहीं सकता, ये फजूल की बातें हैं, ऐसा कभी होगा नहीं। इंसान को चलने का अधिकार है जमीन के ऊपर, इंसान को पानी के ऊपर से प्रवास करने का भी अधिकार है, लेकिन इंसान को हवा में प्रवास करने का कोई अधिकार नहीं है, वो हवा से नहीं जा सकता। इस तरीके के आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में छपते थे 1895, 96, 97, और बहुत उनको आपोस हुआ था। फिर भी दोस्तों, राइट ब्रदर्स ने जिद नहीं छोड़ी और 1903 में उन्होंने पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि विमान उड़ सकता है और विमान के साथ प्रवास हो सकता है, और खुद उन्होंने प्रवास करके दिखाया। और दोस्तों, ये बात मान गई, दुनिया ने मान ली। और देखते देखते कुछ सालों में ही लोग भी हवाई जहाजों से प्रवास करने लगे, और हवाई जहाजों से जो जरूरी चीजें हैं उसका भी आना जाना, इमिग्रेशन होने लगा, और एक एयरलाइंस इंडस्ट्री ही डेवलप हो गई।
हम अगर सोचते कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है। मैं बहुत बार सोचता हूं कि राइट ब्रदर्स ने जो किया वो तुकाराम महाराज ने सोचा था कई साल पहले। असाध्य ते साध्य करिता सायास कारण अभ्यास तुका मने। दोस्तों, हमें भी कुछ तो कुछ सोचना चाहिए कि जीवन में हमको क्या करना है। और जो भी हम सोचेंगे, तुम सोचो, मैं सोचूं और तुमको दूं, काम का नहीं है। मैं मेरे बच्चे को बोलूं, वो काम का नहीं है। खुद मुझे सोचना चाहिए। मेरे जीवन में मैं जो कुछ बनना चाहूं, ये निर्णय मेरा होना चाहिए, ये डिसीजन मेरा होना चाहिए, किसी और का नहीं, मेरा होना चाहिए। मुझे सोचना चाहिए, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। दोस्तों, जिस तरह से शिवाजी महाराज ने डिसाइड किया कि मैं हिंदवी स्वराज्य बनाऊंगा, उम्र क्या थी? 14 साल। सामने कौन थे? बड़े बड़े राजे, बड़े बड़े लोग। फिर भी उन्होंने उनसे लड़ाइयां की, लोग इकट्ठा किए और अपना हिंदवी स्वराज्य बनाया। ये चीज हर कोई कर सकता है और उसको दो चीजों की बहुत जरूरत है, एक सायास और दूसरा अभ्यास। सायास का मतलब कोशिश, प्रयत्न, और अभ्यास का मतलब एजुकेशन, स्टडी, ज्ञान, कौशल्य और कैरेक्टर ट्रेट्स। कैरेक्टर ट्रेट्स भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें लोगों के साथ रहना है, हमें लोगों से एक दूसरे से जुड़ना है। और इसी के ऊपर एक किताब है कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। दोस्तों, अमेरिका में वॉरेन बफे का बहुत बड़ा नाम है और वॉरेन बफे आज भी जीवित है और उन्होंने कहा है, 90 साल के ऊपर है, उन्होंने कहा है कि अगर मैं डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल किताब नहीं पढ़ता तो मैं भी वॉरेन बफे नहीं बन पाता। दोस्तों, हर किसी को, हमको कोई ना कोई ज्ञान चाहिए, हिम्मत चाहिए, कोशिश चाहिए और हमें सपने देखने चाहिए। सपना देखो। देखो, आज हो रहा है कि क्रिकेट खेल हिंदुस्तान में नहीं था। क्रिकेट खेल हिंदुस्तान में आया जब सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट में एक बहुत बड़ा मकाम हासिल किया और टेस्ट मैचेस में 29 सेंचुरीज बनाई। तो 29 सेंचुरीज देख के कहीं ना कहीं एक सचिन तेंदुलकर ने सोचा कि मुझे भी क्रिकेट खेलना चाहिए और मैं भी कर सकता हूं। और सचिन तेंदुलकर ने तो उनसे ज्यादा सेंचुरीज बनाई। उसके बाद ये चलते रहा है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी जनरेशन से दूसरी जनरेशन। शुरुआत कहीं ना कहीं हो जाती है। और सपने देखने का जो ये काम है, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे ये नहीं जमता है, मैं ये हासिल नहीं कर पाऊंगा, इस तरीके का दुखड़ा रोने से तुमको कुछ नहीं मिलेगा। तुम सोचो कि मैं कर सकता हूं और एक बार ठान लिया कि मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, तो फिर सिर्फ दो ही चीजें बचती है कि एक, मुझे मेहनत करनी है और दो, मुझे अभ्यास करना है, मुझे मेरा ज्ञान बढ़ाना है, मुझे मेरी एफर्ट्स बढ़ाने हैं और मुझे अच्छी तरह से स्टडी करना है। तुकाराम महाराज की ये बात, सायास एवं अभ्यास, आप याद रखेंगे, सायास एवं अभ्यास। सायास मीन्स एफर्ट्स, कोशिश, और अभ्यास मीन्स स्टडी, ज्ञान, नॉलेज, कैरेक्टर ट्रेट्स। अगर ये चीजें तुम्हारी जुड़ जाती है तो तुम जीवन में काफी कुछ कर सकते हो जो शुरू में इम्पॉसिबल लगेगा। दोस्तों, हो सकता है, और एजुकेशन में उतनी ताकत है और इसीलिए हमको एजुकेशन लेना है। हम एजुकेशन लेंगे तो एजुकेशन हमारे सपने साकार करने में बहुत बड़ी हेल्प करेगा। और वो हेल्प एजुकेशन के लिए कई चीजें हैं कि
साहित्य से मिलती है, कई किताबें हैं, कई बुक्स है जो एक सिंपल लैंग्वेज की स्टडी है। हमें जिस तरीके की हेल्प लगेगी वो लोगों से हमें मिलना पड़ेगा। हमारे मराठी में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होके गए हैं शंतनुराव किर्लोस्कर, एस.एल. किर्लोस्कर नाम से बहुत फेमस है। और उन्होंने कई साल पहले, 100 साल पहले हिंदुस्तान में उनके पिताजी ने और उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए काफी इक्विपमेंट्स बनाने का काम शुरू किया था और बनाए भी, बहुत सक्सेसफुल भी रहे। उन्होंने एक किताब लिखी थी। उस किताब में उन्होंने कहा था कि जीवन में सफल होने का डिसीजन या निर्णय तो एक आदमी का होता है कि मुझे सक्सेसफुल होना है या मुझे फला फला करना है। ये एक आदमी डिसीजन लेता है, लेकिन वो वाकई में सफल होने के लिए हजारों लोगों की मदद लगती है। और ये हजारों लोग गांव में, घर में, देश में, दुनिया में, सब तरफ फैले हैं और इन लोगों की मदद ली जा सकती है। दोस्तों, मैं यही चाहता हूं कि आप बड़े सपने देखो, जैसा शिवाजी महाराज ने देखा, जैसा राइट ब्रदर्स ने देखा, आप भी बड़े सपने देखो। और ये सपने सफल करने के लिए लोगों की हेल्प लो। 2 चीजों की हेल्प लगेगी कि तुमको मेहनत करने के लिए जो एक मोटिवेशन चाहिए, और दूसरी बात एजुकेशन के लिए जो तुमको हेल्प चाहिए। एक बात सच है कि अगर ज्ञान नहीं है, अभ्यास नहीं है, अगर तुम्हारा टेक्निकल नॉलेज नहीं है और स्किल नहीं है, तो तुम कितनी भी मेहनत करो किसी काम की नहीं। और दूसरी कि तुम्हारे पास टेक्निकल नॉलेज है, स्किल है, सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे पास मेहनत नहीं है, तो मेहनत नहीं करते हो, तो भी तुम्हारे कोई चीज, दोनों चीजें तुकाराम महाराज के शब्दों में सायास और अभ्यास। और सही दिशा में मुझे टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए और मुझे एफर्ट्स भी चाहिए। मेरा तांत्रिक ज्ञान एवं मेरे प्रयास, इन दोनों का सही जोड़ जीवन में बहुत आवश्यक है। दोस्तों, मैं यही चाहता हूं कि आप भी बड़े सपने देखें और उसके लिए ज्ञान लें। ये ज्ञान के लिए आपको एजुकेशन, अपना शिक्षा बहुत ही हेल्पफुल है। मैंने देखा है कि हिंदुस्तान में जो भी शिक्षा पद्धति है, ये शिक्षा पद्धति बहुत ही यूजफुल है अगर तुम उसका फायदा उठाओ और अपने सपने साकार करो। सपने क्या देखें, इसके लिए भी आपको हेल्प मिल सकती है टीचर से। और सपनों के साकार करने के लिए जो जरूरी ज्ञान है ये भी मिल सकता है। और एफर्ट्स तो आपको खुद को करने हैं, इसके लिए आपको मोटिवेशन और इंस्पिरेशन भी मिल सकता है। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों का फायदा ले शिक्षा की मदद से और अपने बुद्धि से, मन से बड़े सपने उनको साकार करने के लिए प्रयास करें। और इसी चीज़ के लिए मैंने ये चैनल शुरू किया है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको जरूरी जानकारी देते रहूँगा। आप आते रहिए और इस जानकारी का अपने जीवन में लाभ उठाइए। नमस्ते।